ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें हमारी बन गई हैं, ठीक है? एक क्लास नोड की हाँ जी। बन गई और एक क्लास लिंक लिस्ट की बन गई और मेन का फंक्शन, ठीक है? बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ठीक है। पहली जो ठीक नोड हो की गया। क्लास है उसके अंदर आपको पता है 2 चीज़ें हम लेते हैं। एक जो है वो हमारे पास आया एक। था डाटा, वो इंटीजर टाइप का ले लो आप या ले लो स्ट्रिंग का ले लो, मर्ज़ी जी। आपकी। तो इंटीजर टाइप का फिलहाल मैं ले रहा हूँ। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसके अंदर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ नोड नोड टाइप नेक्स्ट। का है। ठीक हो गया। नोड टाइप का एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर ले रहा हूँ, ठीक है? नोड की क्लास के अंदर ही नोड का ले रहा हूँ और उसका नाम ले रहा हूँ, रख रहा हूँ नेक्स्ट, ठीक है। ठीक है? ये तो जस्ट हमारे पास डाटा को लेकर आएगा, जो भी डाटा मेन के फंक्शन से इसको पास करेंगे वो उसमें डाटा आ जाएगा और ये जो है ये हमारे पास एड्रेस को कैरी करेगा, न्यू नोड की ठीक जो हो गया। एड्रेस होगी उसको। और अब जो अच्छा। है ये हमारी यानी कि ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पहली क्लास का बस काम इतना ही था, बस यहाँ पे पब्लिक लिखना है, हाँ पब्लिक, जी। ठीक है? ये वाला काम हमारे यहाँ ठीक पे है। कंप्लीट हो गया। अब हमने लिंक लिस्ट की क्लास में आना है और यहाँ पे आके अभी 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 जो इनिशियल स्टेज है ना, मैं यहाँ पेंट भी ओपन कर लूँ। अभी हमारी लिंक लिस्ट का क्या हाल है? अभी हम लोग इसके अभी अंदर एक हमारी वो लिंक, क्रिएट करेंगे। हाँ अभी हमारी लिंक लिस्ट जो है ना, यहाँ पे हेडिंग दे दूँ, लिंक लिस्ट, सॉरी लिंक्ड लिस्ट होता है। हाँ जी, लिंक्ड होता है, सही हो गया। हाँ, जो अभी हमारी लिंक लिस्ट है ना, अभी ये बस खाली है, हाँ। इसके अंदर कोई नोड नहीं अभी बनी, ठीक हो गया। अभी नोड क्रिएट नहीं हुई कोई भी। अभी जस्ट हमने, अगर मैं आपको बताऊं तो हमने जस्ट अभी यहाँ पे एक क्लास बनाई है और इसके अंदर ये स्पेसिफाई कर दिया कि एक इंटीजर टाइप का हमारे पास डाटा है और एक हमने ठीक है। इसमें बता दिया कि एक हमारे पास पॉइंटर है जो कि हाँ नोड टाइप जी। का पॉइंटर है, ठीक है? ये ठीक हमने हो बस गया। अभी एक चीज डिफाइन किया। अभी हमने इसमें लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है, तो हमने फर्स्ट नोड ठीक है। क्रिएट करना है, फर्स्ट नोड। तो फर्स्ट नोड क्या होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? हेड होता है हमारा। हाँ हेड होता है। हेड। तो लिंक लिस्ट के अंदर ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ही हेड। अगर आपके पास हेड है हाँ। तो आप पूरी लिंक लिंक लिस्ट के अंदर ट्रेवल कर सकते हो, उसके अंदर किसी भी टाइप की हाँ। चेंजिंग कर सकते हो। अगर आपके पास हेड है ही नहीं ट्रावर्सल। तो आपका ठीक हो कोई गया। कोई यानी ठीक कि है। नहीं होगा। जिस वक्त हम कोई प्रैक्टिकल कोड एग्जांपल करेंगे ना तो उसको हमें वो हेड गिवन होगा कि हेड नोड ठीक है। आपकी ये है, यहाँ से आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है। तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं ठीक है, है। तो अब हमें इसका क्या मतलब है कि हेड खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, खुद क्रिएट करना अच्छा। पड़ेगा हेड। तो हेड क्रिएट करने के लिए हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए हम नोड जस्ट है नोड और लिखेंगे। हेड न्यू। हाँ ठीक नोड है। और इसका एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसका नाम लिख देंगे हेड। हेड हाँ, इक्वल्स टू न्यू। इज इक्वल टू हमें करना पड़ेगा न्यू हाँ। नोड। इसका मतलब ये ठीक हो न्यू गया। नोड का मतलब है कि हमें हमें ये नई एक मेमोरी आ डायनेमिक गई। मेमोरी एलोकेट कर दो रैम के अंदर, जो हम खुद से क्रिएट कर ठीक रहे हैं, है। और उसका साइज क्या होना चाहिए, नोड साइज की मेमोरी। नोड इस बताओ, ठीक नोड है। इसका साइज क्या है, इस नोड का टाइम क्या जो है साइज है? दो हमारे पास है, 4 बाइट। 4 बाइट का, हाँ इसका तो कोई नहीं होगा, ये तो एड्रेस है। हाँ जी। तो हमारे पास जो ठीक है है। 4 बाइट की जो है ना एक मेमोरी कह रहा है, एक नई बना दो जिसका ठीक नोड हो गया। टाइप की एक मेमोरी बना दो, नोड साइज की, सॉरी ठीक है। नोड का साइज सही 4 है। बिट बाइट है। अब जब मैंने ठीक ये है। काम किया है ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक एक चीज क्रिएट हो गई है मेमोरी के अंदर, एक एलोकेट हो गई है, किधर गया पेंट, एक डब्बा एलोकेट हो गया है, जो कि 4 बाइट ठीक का हो है। गया। उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे कि हमारी क्या इटरेशन हो रही है। एक इस तरह का एक डब्बा अच्छा। बन गया 4 बाइट का, ठीक हो और गया अभी है। ये डब्बा खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हाँ खाली है। जी। तो अच्छा, यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी चीजें ली थी, इसको पहले पब्लिक करना है, जो कि हमें सबसे पहले ठीक करनी है। होती है चीज। क्लास के अंदर आपको पता है पब्लिक रखते हैं मेंबर को, हाँ जी। और यहाँ पे इसका एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं डायरेक्ट ही स्टार्ट हो गया, फंक्शन बनाया नहीं मैंने। नहीं नहीं, वॉइड हमारा आ जाएगा उसका, ये फंक्शन। वॉइड, फंक्शन का नेम आप रखोगे, लिंक और लिस्ट आएगा। वॉइड डिस्प्ले लिख सकते हैं ना, नहीं इंसर्ट, नहीं, तो नोड को इंसर्ट जो इंसर्ट आएगा, कर रहा हूँ अभी तो मैं इंसर्ट इंसर्ट नोड। कर रहा हूँ हाँ ना, जी। इंसर्ट नोड रखते हैं इसका नाम। और इसके अंदर एक ठीक है। वेरिएबल ले लेते हैं, इंट हेड आएगा। एन का, अच्छा। ये जो हमें डाटा को देना है। और ये एन कहाँ से हाँ हमें पास होगा इसके अंदर, वो मेन के फंक्शन से पास होगा। यहाँ पे ठीक हम हो गया। हाँ जी। लिंक लिस्ट की वो बना लेते हैं, लिंक लिस्ट, और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया लिस्ट के नाम से, और लिस्ट डॉट इंसर्ट नोड। और ब्रैकेट और वैल्यू दे देंगे। ठीक हो गया। इंसर्ट नोड और इसके अंदर वैल्यू दे देंगे, वैल्यू दे देते हैं जी 5, पहली वैल्यू हमारी 5 है। ठीक है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 जो है ये किसके पास आ जाएगा, इस वाले एन के पास आ जाएगा।
हाँ जी, एन के बाद, और जब भी हम आगे डाटा को वो साइन आगे करेंगे वो डाटा को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली चीज हमारे पास होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है मुझसे। यहाँ पे न्यू नोड नहीं, यहाँ हेड नहीं आना था इसको मेरा। यहाँ पे हम इसका यहाँ कुछ पे और नाम रखेंगे, हेड नहीं रखेंगे इसका नाम। इसका नाम रखेंगे क्योंकि हमने इसमें नोड इंसर्ट करनी है, हेड नहीं इंसर्ट हाँ जी, करना। हेड को हमें हमें वैसे ही बताना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखना है जस्ट हेड, नोड हेड इज इक्वल ठीक टू है, नल दे देना है। हाँ पहले जी, ये काम करना था हमने। हाँ, और एक और ठीक नेक्स्ट है। का भी आएगा, उसको भी करना पड़ता है। और नहीं नहीं वो ये नहीं, अभी बस हमने बताया कि हमारे पास जो नोड, जो नोड टाइप का जो हमारे पास है ना पॉइंटर ऑब्जेक्ट है हेड, वो भी नल है। इसका ठीक है, मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक एक यहाँ पे ना बन जाएगा, हेड एक बन नोड जाएगा, तब हेड क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर ठीक वैल्यू है, आ जाएगी नल नल की। नल की वैल्यू आ जाएगी, एक हेड बन गया हमारे हाँ जी, पास। नाम भी रख ठीक देते है, हैं, ये हेड इसका नाम है। ठीक है, ठीक है जी, ये हेड हमारे पास बन गया, जिसकी वैल्यू ठीक अभी है, फिलहाल है नल है, ठीक है, नल वैल्यू। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें एक नोड को इंसर्ट करना है, एक नोड हमने बनानी है, उसको इंसर्ट करना है इसके अंदर। ये वो ठीक है, वाली जो नोड है वो हमारी हेड के बाद आ जाए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यह नोड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक वो हम बनाए थे नोड, और उसका नाम रख लेंगे न्यू नोड, या आप कुछ भी रख सकते हो उसका नाम, मर्जी आप। ठीक है, मैंने यहाँ इसका एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बना लिया नोड, न्यू नोड, और उसके अंदर ठीक है, मैंने एक जो है ना नोड साइज का एक डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर लिया है इसके लिए, न्यू नोड अच्छा के सही, लिए। अब मैं क्या करूंगा, ठीक मैं है, यहाँ पे लिखूंगा न्यू नोड, न्यू नोड लिखूंगा, और इसके हाँ अंदर न्यू नोड, यानी कि न्यू नोड जो हमने क्रिएट की थी, इसका मतलब ये है कि ये वाली नोड, इसके अंदर हाँ जो जी, डाटा है और इसके अंदर जो नेक्स्ट है, मैं अब इसको नेक्स्ट एक्सेस करूंगा। मैं करूंगा कि न्यू नोड के अंदर जो डाटा है, इसको किसके इक्वल कर दो, एन के, ये जो एन मैंने यहाँ पे लिया ठीक इसे है, हाँ इक्वल टू जी, हाँ एन जी, हो जाएगा। वो जो हम ठीक है, वैल्यू देंगे वो इसमें चली हाँ, जो जाएगी। वैल्यू आएगी वो इसके डाटा के अंदर आ जाएगी। और हाँ जी, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, हाँ जी, न्यू नोड पॉइंटर वो का हेड जो कर वो नल कर देगा ये। नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट करेगा, नेक्स्ट आएगा। वो हाँ, क्या है, वो असल में हमारे नेक्स्ट पास हमारा इस टाइम नल इस है। इस टाइम तो नल है नेक्स्ट, इस वजह से हाँ जी, कि नेक्स्ट हमेशा ही हमारे पास नल फर्स्ट रहता नोड, है। जब कोई भी नई नोड हाँ जी, क्रिएट होती है तो उसका नेक्स्ट हमेशा नल ही होता तब है, क्योंकि जाहिर सी बात है हाँ अभी हम एक नई नोड क्रिएट करें, उसके आगे भी कोई भी हाँ नोड और नहीं बनेगी, वो अकेली एग्जैक्टली है तो अब अभी अगली नेक्स्ट। वाली जब करेंगे तब इसके अंदर उसका एड्रेस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम पता क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि फर्स्ट पे नोड इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जिस इसकी जगह दे देंगे हेड। ठीक है, हेड क्यों दे दिया, क्योंकि हेड हमारा नल है, हाँ जी, तो हेड अभी नल है, तो हमने उसको इक्वल हाँ कर दिया हेड के। ठीक है, इधर गया, इसमें हमने इक्वल कर दिया नेक्स्ट को हेड के, कि जो भी न्यू हाँ नोड का जी, जो नेक्स्ट है ना, वो हमारे पास हेड होगा, हेड के इक्वल होगा, और हेड के नल है। ठीक ठीक है, है, ये बेसिक चीज की है, कोई इतनी फास्ट लॉजिक नहीं है ये बड़ी शांत सी है कि, यानी कि अगर आप उसको थोड़ा सा गौर करो तो आपको इस बात समझ आ जाएगी। ठीक है, अगली चीज समझ हमने लग क्या गया। करनी है, अगली हमने चीज करनी है, हमने कहना है न्यू नोड, जो न्यू नोड अभी हमने बनाई है वो किसके इक्वल है, हम्म, हेड के इक्वल है। ये चीज आपने समझनी है, न्यू नोड हेड की ठीक है, इक्वल है। ये क्योंकि हेड यानी पहले कि जो क्रिएट ही नहीं, हमने पहले हेड क्रिएट नहीं हुआ था। अब हमने क्या है कि अच्छा न्यू सही, नोड जो बनाई है ना अभी हमने, जिसके अंदर हाँ हमने जी, अभी डाटा जो नीचे से ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, तो अब क्या हुआ है, हाँ जब जी, अब यहाँ पे ये हुआ है कि हमने एक न्यू नोड क्रिएट कर दी। कंट्रोल सी ठीक है, करूंगा, यहाँ पे आपको बताता हूँ, हमने एक न्यू नोड क्रिएट कर दी इस तरह से, जिसके अंदर हमारे ठीक पास है, डाटा जो मेन के फंक्शन से आ रहा है वो क्या है, 10 हमने नीचे दिया था, 10 दिया था, 5 हाँ दिया था, 5 दिया था 5। 5 दिया था, चलो 5 हाँ लिख जी, लेते हैं, तो हमने 5 दिया था, तो ये 5 आ गया इसके अंदर। और हमने ठीक कहा है, कि जो इसका नेक्स्ट है ना, वो भी हेड के बराबर है, और हेड हमारे पास नल था, ठीक है, तो जो नल है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, इसको सेट भी करते हैं ताकि हमारा
बाद में आपको शेयर करूंगा ना इससे, ठीक है। ठीक हो गया। और फिर एंड में हमने एक और बात कर दी, साथ ही हमने कहा न्यू नोड जो हेड के इक्वल है, हेड के बिल्कुल इक्वल है न्यू नोड जो हमने क्रिएट किया। यहाँ पे हम कह रहे थे हाँ न्यू नोड का नेक्स्ट हेड के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हमने बात ठीक कर है, दी कि न्यू नोड, पूरी न्यू नोड ही हेड के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि हमने मतलब हेड कि को न्यू नोड बना अब दिया, हमारा हेड बना, अब मतलब कि हमारा हेड अब बनाया। हमारा हेड। पहले हेड हाँ जैसे ठीक हो वर्चुअली गया, बन रहा था एक ऐसी, बस नल कर दिया हमने। ठीक हो अब गया, हमने क्या कर दिया कि न्यू नोड बनी है वो हेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक हो गया, ये ठीक। जो चीज है ना, ये वाली चीज अब ये खत्म हो गई, हाँ ये अब ये, डिलीट मार अब दी। वो नया बन गया यहाँ पे आ। हाँ, अब जो हमारा है, ये जो पहली ये जो चीज बनी है ना, ये अब हमारा हेड है, ठीक हो ये गया, चीज हमारी हेड बनी है अब। तो इस चीज को हम कह सकते हैं ये हमारा जो है ना हेड है, ये वाला हमारा ठीक है, हेड है, अब हेड बना है हमारा, ठीक है। तो ये ठीक हो एक गया। बेसिक्स इसकी है। और जाहिर सी बात है, जब भी कोई न्यू नोड बनती है, न्यू नोड है अभी, तो हाँ जी, इसका जो अभी इसके पास कोई नेक्स्ट नहीं आया, तो इसका जाहिर सी नेक्स्ट जो होगा वो नल ही होगा, नल के बराबर ही होगा। जब इसके आगे एक और नोड बनेगी तो इसके अंदर उसका एड्रेस आएगा। ठीक है, समझ हाँ आ रही जी है ना आपको? ऑब्वियसली। हाँ, हाँ जी समझ रहा हूँ। अब अगली वाली बनेगी, उसके अंदर हम लोग इसके नेक्स्ट के अंदर साइन कर देंगे जो इसका पड़ा हुआ है। अगली अब यहाँ पे बनेगी ना, अब यहाँ पे यानी कि अब हम एक और ले लेते हैं, सेम इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करा लेते हैं, हम्म, इस फंक्शन को दोबारा कॉल, और इस दफा हम इसमें वैल्यू दे रहे हैं 10 की, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बहुत अपने गौर से एक बात सुनो, यहाँ पे आप देखो। अब वाइल स्टेटमेंट लगेगी यहाँ पे आई गेस। नहीं, ये वाली की लगी वो डिस्प्ले करने लगनी है, जब आपने इसको ट्राइवर्स करना, वो बहुत इजी चीज है, ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है आप। ठीक है, आप देखो, हाँ हम ये हाँ। क्या कर रहे हैं, हम ये नोड को कहाँ पे इंसर्ट करें, एड बिगनिंग करें कि एंड पे करें? तो अब वाली ऐड कर दें। एड बिगनिंग कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, ऐड बिगनिंग। तो एड बिगनिंग का मतलब होता है कि क्या आपने सबसे पहली यानी कि शुरू में नोड के करना है, जो हेड है हाँ ना, जी, हेड, आपने हेड जो है ना उसको आपने एक दोबारा कोई और नोड बना देना है, यानी कि नई नोड बना हाँ देना है, यानी कि आप जो हमारी नई ठीक है। नोड आएगी ना, वो यहाँ पे वो बनेगी, शुरू में वो वो हमारा। स्टार्ट में बनेगी अब, हाँ सही है। यहाँ पे बनेगी अब वो नई नोड। और क्या होगा कि जो हेड होगा ना, हेड, वो हाँ हमारा अब इसके इसका इसका जो एड्रेस है, इसका जो भी एड्रेस हाँ होगा, जी, इस नोड का भी तो कोई एड्रेस है ना, वो अब हमारे हाँ इसके जी नेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू अब हम नीचे से साइन करेंगे, जैसे 10 आएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी, और ठीक ये है। अब हमारा हेड बन जाएगा। तो नई नोड बने हुए इंसर्ट एट द बिगिनिंग है ना, ये इंसर्ट नोट एट हाँ जी बिगिनिंग। तो अब जो भी हम चीज करेंगे ना, वो हमारी स्टार्टिंग में आ जाएगी, अब जो भी नोड इंसर्ट करेंगे वो हमारी हेड बन जाएगी, और ये वाली आगे ठीक है, चली जाएगी नोड, ये आगे चली जाएगी, और इसका जो भी एड्रेस होगा वो हेड के अंदर आ जाएगा। इस नोड का भी तो कोई एड्रेस है ना, इस हाँ जी, नोड का भी कोई एड्रेस होगा जिसको हम यहाँ पे हाँ टाइप करके, 0x करके लिखा होगा। हाँ, 0x, और जो भी ऐसे 7। करके होगा हाँ बी, ठीक है, ऐसे करके इस नोड का भी कोई एड्रेस होगा, और ये वाला जो ठीक है। एड्रेस होगा वो अब इसके नेक्स्ट के अंदर आएगा। हाँ और इसके अंदर जो डाटा हमने सेंड किया वो हाँ, सेंड किया हुआ और ये नल ही रहेगी, क्योंकि इसमें तो बस है। आगे ही हाँ जाते रहना, जाते रहना, जाते रहना, और आपको पता है कि जो ठीक है, लास्ट नोड होती है उसका जो नेक्स्ट वो होता है वो नल ही क्या होता होता है, वो हमेशा नल है, ही नल। रहता है। तो ये हाँ हमेशा जी, ही नल रहेगी, लेकिन अब जो नेक्स्ट नोड ठीक हो बनेगी गया, उसके अंदर हमारे पास एड्रेस आ जाएगा नेक्स्ट का। ठीक है। तो अब उसको हम देख लेते हैं ये वाला काम कैसे होगा। तो इंट के मेन के फंक्शन से हमने दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल किया, इंसर्ट नोड, और इस तरफ हमने 10 ठीक वैल्यू है, दी। तो अब जब दोबारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा ना, तो अब क्या होगा हाँ जी, कि दोबारा से एक मेमोरी एलोकेट होगी, ये हाँ मेमोरी जी, एलोकेट होगी। ठीक और है। इसका इसका साइज क्या है, नोड साइज की मेमोरी, यानी कि वही 4 बाइट की मेमोरी, 4 बाइट है, ठीक है, ठीक है ना। ये अब हमारे पास ये वाली मेमोरी एलोकेट हुई है। तो अब उसके अंदर हम कह रहे हैं कि न्यू नोड, उसके डाटा के अंदर एन आ जाएगा, एन वो नीचे से ले लेगा 10, नीचे मेन के फंक्शन से 10 हम्म, इसमें आ जाएगा डाटा में, और नेक्स्ट ठीक के है। अंदर हमारे पास अब हेड आ हेड, जाए, हेड आ जाएगा। और ठीक है। हेड का अभी क्या था हमारे पास, एड्रेस आएगा वो जो कि वो कह रहे थे आप। हेड का एड्रेस, हाँ, आ जाएगा, हाँ हेड का एड्रेस ये था ना। तो अब इसका ठीक मतलब है, ये हाँ है, जी, ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसी वाली नोट के अंदर, मैं थोड़ी सी एट्रेशन करके आपको बता देता हूँ। हाँ इसके नेक्स्ट में हमारे पास एड्रेस आ जाएगा और हाँ, उसमें और डाटा भी कौन सा टेन आ ये एड्रेस होगा, वो एड्रेस ये वाला होगा, पेंसिल से मैं इसको कर लेता जाएगा। हूँ, जीरो ये फाइव वाला, नाइन ये हाँ जी, एड्रेस आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे हाँ जी, जो हमारी इस वाली ठीक है, नोड का एड्रेस है, ये ठीक है। हेड नोड थी ना, हेड का एड्रेस आ जाएगा इसके नेक्स्ट के अंदर, और यहाँ हाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10 वैल्यू आ जाएगी वही। 10 आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितनी आसान बात है। हाँ जी,
यार अब यही चीज ना बाकी वीडियोस में इस तरह नहीं समझ यानी कि लगती जैसा ठीक है, आपने बताया। ठीक है। अभी वैसे अभी अभी आगे भी देखो ना क्या होगा। इसके पास एड्रेस आ गया और 10 वैल्यू इसके अंदर आ गई डाटा के अंदर। ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारे डाटा का पार्ट होता है, दूसरा वाला हमारे पास एड्रेस का पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका बात क्लियर होगी। और उसके बाद हम कह रहे हैं न्यू नोड इज इक्वल टू हेड। अब जो नई अब यानी नोड कि है हमने वही क्या कर दिया, नोड। अब ये हाँ हेड बन गया हमारा। दोबारा। हाँ है, हाँ जी। तो अब इसको हम यहाँ से हाँ, थोड़ा सा चेंजिंग वगैरह कर लेते हैं ना इसके अंदर, ताकि आपको पता भी चल जाए कैसे हुआ काम। यहाँ पे इसको अब ले जाएंगे हम आगे, ये आगे चला गया। आगे ठीक है। ठीक है, और ये वाली चीज जो अब है ये ये चीज हमारी, ऊपर आ जाएगी। हाँ ये अब हमारी हेड देखो बन अब गई। हेड बन गई। ठीक होगी। ठीक है जी। तो ये वाला एड्रेस जो हमारा था वो इसके अंदर आ गया, हाँ ये जी, और इसके इसके अंदर आ अंदर गया। डाटा 10 आ गया। हाँ, इसको इसके साथ जोड़ भी देते हैं, फिर लिंक लिस्ट आपको एक चेन की फॉर्म में चलती है, तो ये चेन हाँ इसके जी। साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, ठीक हो और गया। ये अब हमारा हेड बन गया। हाँ जी। तो ये तो हाँ कितनी आसान ये चीज है। हाँ। ठीक है, यानी कि इसी वो तरह से हम सही है। बस नीचे हम कॉल करते जाएंगे फंक्शन को, और वो हमारा जो है ना काम करता जाएगा हाँ जी। उसके अंदर। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू भी लिख देते हैं अच्छा। 10। ये हाँ जी। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा सर, ये मैं बना रहा हूँ। हाँ। नहीं ये वीडियो भी मेरे पास आ जाएगी, वो कोई इशू नहीं आएगा, मुझे समझ आ हाँ, गया। और यहाँ पे ये हमारा डाटा का पार्ट होता है, इसको डी कर देते हैं, ठीक और है। ये हमारा पास नेक्स्ट एड्रेस का एड्रेस पार्ट पार्ट। होता है, नेक्स्ट का एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एड्रेस कह लो या अगली हाँ नोड का एड्रेस। हाँ, ये हमारा नेक्स्ट हो गया, ये डाटा हो गया। ठीक है। ठीक है, तो इसी तरीके से हाँ जितनी दफा हम इसको आइटरेट करते जाएंगे, यानी कि नीचे मेन से हम वैल्यूज देते रहेंगे, इस फंक्शन कॉल करते रहेंगे, जी, ये उतनी ही नई हमारे से पास नई नोड्स नोड बनते बन हैं। जाएगी हाँ, बिगनिंग से। तो हम ऐसा करते हैं इस तरह की 4-5 बना लेते हैं, ताकि थोड़ी बड़ी लिंक लिस्ट हमारी ठीक है। बन जाए ना। तो लेकिन आपको आइट्रेशन की समझ आ गई किस तरह से हुई है? हाँ जी, पता लग गया मुझे। बस ये मेरा ख्याल से अब आपका कॉन्सेप्ट बहुत पक्का हो गया होगा। कमाल है। यानी कि अब यानी कि प्रॉपर ग्रिप होगी इससे। हाँ अब वो इसको खुद से प्रैक्टिस करूंगा ना, जब इसके एंड पे मैं नोड एंटर करूंगा हाँ, तब मुझे आइडिया हो जाएगा। तो इसको हम 20 दे देते हैं, इसको 15 दे देते हैं, और एक और भी कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, और इसको 25 दे देते हैं। 25 है। ठीक है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब क्योंकि अब हमारा पे यहाँ पे ना आउटपुट जो शो होगी वो ये नहीं होगी कि सबसे पहले 5 आएगा फिर 10 आएगा 20, क्योंकि हम लोग क्या करें, 25 एंड पे दे रहे हैं तो 25 पहले आएगा, फिर 20, 15, क्योंकि 10 और सबसे पहले 5। 25 आएगा। उसकी वजह क्या है 25 से पहले क्यों आएगा? क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट का जो सबसे पहली नोड होगी, हेड नोड ही 25 होगी, क्योंकि हम इंसर्ट एट हाँ जी। बिगनिंग कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं एग्जैक्टली। इंसर्ट एट बिगनिंग। तो लिंक लिस्ट चलती है इस तरीके से, आप स्टार्ट से उसको चलाते हो, ट्राइवर्स करते हो, तो स्टार्ट में सबसे पहले 25 ही पड़ा होगा, क्योंकि सबसे पहली नोड हमारी 25 उसका डाटा होगा। हाँ जी। अभी तक हमने बस 2 अब नोट्स की थी, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी जो है हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। अब अगला काम ठीक है, हमने अभी करना है, इसको हमने डिस्प्ले शो करना करना है। है, डिस्प्ले करना है। ठीक है। ठीक है, डिस्प्ले करना है तो हमें इसको, इस लिंक लिस्ट को ट्राइवर्स करना पड़ेगा, इसमें ट्राइवर्स करना है, हाँ इसके जी। अंदर चलना पड़ेगा हमें, एक नोड हाँ से जी, दूसरी ट्रैवल होगा। नोड, दूसरी नोड से ठीक। तीसरी नोड, तीसरी नोड से सबके डाटा के अंदर हमें जाना पड़ेगा, उसको उसके अंदर जाके हमें ये काम करना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना, हम एक बना लेंगे फंक्शन, और हाँ वो जी, होगा डिस्प्ले void, का फंक्शन। void display। ठीक है। और अच्छा, अगर अभी भी आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं हमें ये है नहीं कि नहीं, हमने हर चीज अभी ये क्लियर मुझे करनी है। समझ लग रहा है। अगर अभी आपको इन बिल्कुल सही एरोज समझ की, लग रहा इन पॉइंटर्स की अभी भी समझ नहीं लगी तो वो है। ये भी मैं मुझे आपको, क्लियर हो गया है, अभी हाँ, तो हो गया मुझे, इसी अभी वजह तो से फिर मैंने जब समझ लग स्टार्ट वीडियो किया तो उसमें पॉइंटर्स का आपको सारा जो है ना वो दिया है, रहा है। हाँ। ताकि आपको इनमें कंफ्यूजन ना हो। हाँ। ठीक है, अब अच्छा, डिस्प्ले करा। हाँ डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के हाँ। अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लिखना है नोड अ, और ठीक है। हेड। सबसे पहले हेड आएगा। हमें हेड का पता होना चाहिए। हमने हाँ जी। कहना है जी, नोड हेड इज इक्वल टू, न्यू नल। हेड इज इक्वल टू, हम कर देंगे नल, कर देंगे अभी। ठीक है। ठीक है, अभी फिलहाल हमने ये इसको डिफॉल्ट कर दिया कि अभी हेड जो हमारा नल है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जब हमारा आइट्रेशन होगी तो हमारा हेड नल ही होगा सबसे पहले स्टार्टिंग में। हाँ जी। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हम वाइल का एक लूप लगाएंगे, हाँ। और इसके अंदर हम वाइल। कह देंगे
वाइल को हमने इस लूप को कब तक चलाना है कि जब तक हमारे पास नोड नोड का जो नेक्स्ट है, हाँ जी, वो हमारा नेक्स्ट नल ना हो जाए जब तक। बल्कि ये इसका नहीं आएगा, इसका आएगा इसका था टेम्परेरी के था, मेरे ख्याल में टेम्परेरी के नाम हाँ से लिख हाँ देगा। हाँ, ठीक है ठीक है, ये भी आप सही कह रहे हो, इसमें टेम्परेरी का एक हम ले लेते हैं। एक और भी तरीका था, मैं उससे पहले करने की कोशिश किया, चलो टेम्परेरी से कर लेते हैं, वो भी आसान तरीका है। हाँ तो हम इसमें करेंगे कि वाइल हाँ, वाइल टेम्परेरी टेम्प इज इक्वल इज टू नॉट इक्वल टू नॉट नॉट इक्वल टू नल। इक्वल टू नल। ठीक है। हाँ अच्छा, ये मैंने यहाँ पे हेड जो है नल इसलिए लिया था कि यहाँ पे मुझे कंडीशन एक लगानी थी पहले, ये बताने के लिए कि अगर हेड हमारा नल है तो उसका हमने क्या सीधी सी बात करेंगे। अगर फर्स्ट करो आपके हाँ पास जी, हेड इफ ही की नल स्टेटमेंट होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारी लिंक लिस्ट अभी बनी ही नहीं है। क्रिएट नहीं, हाँ तो उसमें हम तो कह इसके सकते अंदर हम कंडीशन ये लगा सकते हैं कि इफ के अंदर, हैं बल्कि यही कंडीशन पूरी हाँ डाल देता ये हूँ, वाली कंडीशन ये लगी। इसके अंदर डाल देता हूँ कि हेड इज इक्वल टू नल, तो आपने बस मैसेज शो कर देना द लिस्ट इज एम्प्टी। हाँ जी, ठीक है, द लिस्ट इज एम्प्टी। एम्प्टी, तो आप ये वाला मैसेज शो कर दो हाँ जी, कि अगर आपकी जो है लिंक लिस्ट वो भी उसका हेड ही नल है, तो उसका मतलब है क्या, इसका अगर हेड नल है तो उसका क्या मतलब हुआ कि अभी इसका मतलब लिंक लिस्ट बनी ही नहीं है, क्योंकि वैसे क्या होता है हाँ ना, नल से हमारा आखिरी वाला नोड होता है, जो लास्ट नोड आखिरी होता है, वाला उसको होगा टेल भी ऑब्वियसली, बोलते अगर हैं। पहला वाला ही ना हुआ तो हाँ, वो पहला वाला ही नल है, हेड ही नल है, तो उसका मतलब लिंक लिस्ट अभी बनी ही नहीं है। लिस्ट क्रिएट ही नहीं हुई, ठीक है। हाँ, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे हमने इसे लिख दिया कि अगर नोड हेड अगर नल के इक्वल है तो उसका मतलब ये है कि हमारी लिस्ट अभी क्रिएट नहीं हुई। हम्म, ठीक है, और अब हमने क्या करना है, आगे हमने एक टेम्परेरी एक हमने बना लिया है वेरिएबल, जिसको हम कह रहे हैं कि अगर टेम्प जो है वो नॉट इक्वल टू नल है, तो टेम्प किस किस टाइप का वेरिएबल है, वो नोड टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, नल को हम लोग कैपिटल में कर देंगे। कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी डबल इक्वल टू आएगा, डबल इक्वल्स टू नल के इक्वल है बिल्कुल, तो फिर और यहाँ से आई गेस हमें ना हेड को हटा देना चाहिए, मेरे ख्याल से इसमें नोड नहीं आएगा, खाली हेड आएगा आई गेस। हाँ जी, खाली हेड आएगा, हाँ, नोड टाइप का हेड नहीं आएगा, जस्ट हम हेड हाँ को ये खाली लिखेंगे। हेड आएगा, सही सही। हाँ, कि हेड अगर नल है तो उसका मतलब है कि ये लिस्ट एम्प्टी है, और यहाँ पे हम नोड टाइप का हमने एक बना लिया पॉइंटर वेरिएबल, और हम ये हाँ कह रहे हैं कि ये अगर नॉट नल है, ये अगर जब तक नल नहीं है तब तक आप क्या करो, सी आउट करते रहो। हाँ, सी आउट करेगा किसको, एन की वैल्यू को करेगा, ये सी डाटा को, सी आउट डाटा को करेगा, डाटा को नेक्स्ट को करेगा, नहीं ठीक करेगा, है। और किसके डाटा को करेगा, नोड, डाटा को, बल्कि नोड टेम्प, सॉरी टेम्प हमने बना लिया ना, टेम्प, और टेम्प के अंदर जो हमारे पास पड़ा हुआ है डाटा। डाटा, ये इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, हम्म, तो ये इस तरीके से जो है ना, ये हमारे अब बारी बारी जैसे जैसे लूप चलता रहेगा, जब तक हमारी जो है ना टेम्परेरी वेरिएबल ये हमारा नल नहीं हो हाँ जाता, तब तक ये लूप चलता रहेगा। जब इसको लास्ट नोड मिल जाएगी नल वाली, तो ये रुक जाएगा, तब ये स्टॉप अपने आप करेगा ये और लूप वो, से बाहर आ जाएगा। हाँ, लेकिन उससे हाँ पहले तक ये चलता रहेगा। तो ये वाली इसकी छोटी सी लॉजिक है। ठीक हो गया। और मैं आपको यहाँ पे देखो टेम्परेरी बना लिया, आप कह रहे होगे कि यहाँ पे तो हमने न्यू नोड का बनाया था, तो यहाँ टेम्परेरी इसके अंदर कैसे काम कर सकता है। हाँ जी, तो मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखाई थी, जिसके अंदर मैंने एक ही क्लास के मल्टीपल पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, डिफरेंट नेम से बना लिए थे। हाँ हाँ याद है, अभी थोड़ी देर हाँ, पहले वो पीटीआर एक बनाया था और एक पीट नहीं नहीं, नहीं, एक ओपीएफ बनाया था और एक ओपीएफ एक वन ओपीएफ बनाया और था, एक सेम। ओपीएफ टू, हाँ, हाँ यूज ओपीएफ बनाया टू था, शायद बनाया था। टू तो बनाया था। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैंने टेम्परेरी भी बना दी है ना, तो इसके पास सारी एक्सेस है, इसकी सारी एक्सेस है, इसके अंदर सारा वो वाला डाटा इसके अंदर ठीक हो कॉपी गया, हुआ हुआ है, जो न्यू नोड वाला डाटा वो टेम्परेरी के अंदर भी कॉपी हुआ हुआ है। ये नहीं कि उसके ठीक पास हो ये वाला गया, डाटा नहीं है, जितना डाटा ठीक है, इसके पास है वो सारा डाटा इसके पास भी है, क्योंकि ठीक आ गया। क्लास तो हमारी एक ही थी ना, क्लास हमारी डिफरेंट हाँ थोड़ी जी, थी, क्लास तो हमारी नोड की एक ही थी, ये जी वाली, जिसके थ्रू हमने मल्टीपल बना लिए हुए।
एक ये इस हाँ नाम से बना लिया, एक हेड के नाम से बना लिया, एक न्यू नोड के नाम से हमने बना लिया, एक हमने बना लिया जी टेम्परेरी के नाम से। टेम्प ठीक हो हाँ गया। तो अच्छा यार यहाँ पे ये ठीक हो गया, समझ लग गई समझ लग ठीक है, तो ये इसके डाटा को एक्सेस कर देगा। और अगली चीज हमने क्या कर देनी है, यहाँ पे गई। यहाँ हमने पे फंक्शन चला देना फंक्शन जो है इसको कॉल कराना है। तो सबसे एंड में जाहिर सी बात है, पहले हम इंसर्ट करेंगे और एंड में डिस्प्ले करके देखेंगे। डिस्प्ले। डिस्प्ले और बल्कि इसके साथ पहले आएगा वो रेफरेंस भी देना है। लिस्ट डॉट। हाँ जी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना, ये डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। अब जरा हम एक दफा चेक कर लें सारे कोई एरर्स और कोई चीजें तो नहीं है कोड के अंदर, सेमी कॉलम्स वगैरह हर चीज पूरे हैं। बस ये आपको मेरे ख्याल में है कि लाइन नंबर ये आ रहा है 1 पे, छोटा सा नॉट इक्वल टू के साथ। हम्म, अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज भी है वैसे, अगर देखा जाए तो ये कोड मुझे नहीं लगता चलेगा प्रॉपर। शो डिस्प्ले नहीं सही करेगा, नोट तो क्रिएट हो जाएंगी बट डिस्प्ले नहीं मुझे लगता सही हाँ करेगा। वो इस वजह से कि हमने इसको नेक्स्ट का तो बताया नहीं कि तुमने अगली नोट पे भी जंप करना है, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट भी देना पड़ेगा। उसके लिए हमें देना पड़ेगा, नेक्स्ट के लिए भी देना पड़ेगा। उसके लिए हमें करना पड़ता है, एक चीज करनी पड़ती है, टेम्प टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, ये करना पड़ेगा। और इंक्रीमेंट आ जाएगा इस पे, आई प्लस प्लस आएगा। नहीं नहीं नहीं, इंक्रीमेंट नहीं होगा, इंक्रीमेंट होगा नहीं, क्योंकि इंक्रीमेंट हमने कंडीशन दे दी है ना ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है कंडीशन दे दी कि जब तक नल नहीं होगा टेम्परेरी वेरिएबल, यानी कि लिंक लिस्ट जब तक ठीक नल है तक नहीं पहुंचेगी तब तक इसको चलाते जाओ। ठीक हो गया ठीक हो और ये जो चीज हमने की है ना, ये हमने टेम्प को ही बता दिया कि पहले जब तुम्हारे पास जब पहली आइट्रेशन के ऊपर टेम्प जो होगा वो हमारी पहली वाली उसके अंदर आ जाएगी नोड। ठीक है, इसके अंदर हम्म। पहली वाली नोड आ जाएगी। उसके बाद जो वो और अगली वो उसका आइट्रेशन होगी, डाटा देगा। हाँ और उसके बाद क्या होगा कि उसके पास पहली नोड का एड्रेस टेम्प नेक्स्ट कि जो एड्रेस होगा वो हमारे टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर जब ये और दोबारा उसको वो लूप, चेक करेगा ऊपर। हाँ दोबारा हाँ लूप चलेगा ना, तो दोबारा हमारे पास टेम्प के अंदर क्या होगा, अगली नोड वाले का एड्रेस आ जाएगा इस तरह। हाँ टेम्प के अंदर अगली नोड का एड्रेस आएगा और टेम्प के अंदर सेव कर देगा। फिर जब दोबारा लूप चलेगा, फिर टेम्प के अंदर अगली नोड का एड्रेस आएगा और वो इसको टेम्प के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है। अब ये कंडीशन जो है ना ये कंप्लीट हो हाँ गई। ये सेटिस्फाइड। अब इसको हम रन तो करके बिस्मिल्लाह देखते हैं। करें। बिस्मिल्लाह। अच्छा और मैं एरर यहीं जो पे देख रहा था, ये और सिर्फ एक ही जगह एरर है। और इसका देखें कि एरर कहाँ पे आ रहा है? टेम्प नॉट इक्वल्स टू का आ रहा है बस। यहाँ अच्छा, पर ये देखें छोटा सा रेड बना भी हुआ है, अंडरलाइन यहाँ हुआ पे आ रहा है एरर। है। इनवैलिड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेशन, डिड यू मीन इक्वल इक्वल्स टू। ये वाला आई गेस इधर इस कंडीशन पे कुछ आ रहा था। यार अभी भी इसका इक्वल इक्वल्स टू नहीं आएगा कि अगर नो टेम्प इक्वल इक्वल्स टू वन नल के। नॉट इक्वल टू नल होगा, इक्वल्स इक्वल्स नहीं होगा। अच्छा, इसको आप चाहे एल्स में डालो चाहे ना डालो, इसकी मर्जी हाँ आपकी। वो इश्यू नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इफ वाली कंडीशन नहीं चलती तो नीचे वाली चलनी है, तो एल्स हाँ जी लगाओ ना लगाओ। वो वहां पैसे पहले एल्स पहले मैंने नहीं लगाया हुआ था, बाद में मैंने लगाया था मैं एल्स। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम इसकी एल्स लगा लेते हैं थोड़ा वो ना, क्योंकि इफ लगी हो तो सब पे एल्स भी सही लगता है। हाँ अच्छा, और इस चीज को हम ये आपने यही लिखा हुआ डिक्लेयर कर नोड लेते हैं एल्स के टेम्प ऊपर ही। इज इक्वल्स टू, नहीं, हाँ नोट नोड नाइट टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। टेम्प की इज इक्वल टू हेड करते हैं इसको। ये आपने ऊपर डिक्लेयर कराया था फंक्शन के ऊपर, वहीं पे आएगा। नहीं नहीं यहीं उधर पे था करा दो ये। इधर करा दो, एक ही बात है, हाँ एक क्योंकि ही बात टेम्प है हमारा बना ठीक है। ही इधर है। टेम्प नोड बनी इधर ही हाँ हाँ है, हाँ टेम्प सही है नाम सही का है। जो हमारा वो बना है पॉइंटर हाँ ऑब्जेक्ट बना है वो बना पॉइंटर। इधर है। और ठीक हमने है। इसको इक्वल कर दिया हेड के। हाँ सही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? हेड के इक्वल करने का क्या मतलब हुआ? इसका कि ये मतलब हुआ अब वो हमारे हेड के इक्वल हो जाएगा और हम उस पर चेक कर कि लेंगे कि देखो अगली यहाँ पे नोड हमारी कौन जो लास्ट लास्ट बनी थी, हाँ जी ये हमारा बना हुआ था हेड जो बना था लास्ट। हेड हमारी हाँ जी फर्स्ट नोड होती है, ऐसे ये बनी थी, ये हमारी हेड की नोड है। तो हमने जो टेम्परेरी है हाँ उसके जी अंदर हमने पहले सबसे पहले कह दिया कि वो हेड के इक्वल है। तो यानी कि हेड के अंदर जो 10 डाटा वो उसके पास आ गया और साथ उसके पास एड्रेस आ गया अगली नोड का। ठीक है। पहले ही हमने इसको इनिशियलाइज करा दिया कि हमने उसको एड्रेस भी दे दिया और एक उसको डाटा भी दे दिया। तो अब इसी एड्रेस के ये थ्रू वो अगली नोड पे जंप करेगा और फिर अगली हाँ नोड के एड्रेस से वो अगली नोड पे जंप करेगा, फिर उससे अगली नोड के एड्रेस से अगली नोड पे जंप करेगा।
तो स्टार्टिंग में हमने उसको यानी कि बता दिया कि तुम जो है ना हेड के इक्वल हो। हाँ, यानी कि स्टार्टिंग ही हमने बता दी कि कहाँ से स्टार्ट करना है हाँ, कि किधर एंड स्टार्ट करना तुमने हेड से करना है, ये हमने बता है। दिया। ठीक हो गया, सही है। तो इस तरह से वो जो है ना उसको ये इस बात का यानी कि पहले से यानी कि उसमें स्टोर करवा दिया हेड की वैल्यू। तो इस तरह है कि जब तक वो नल नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो अब एग्जीक्यूट करें। बस यहाँ पे जो इशू आया था वो यहाँ पे हमने इसको इक्वल करना था हेड के, इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ना हम जरा डाटा को ना स्पेस भी दे दें और एक लिंक प्रॉपर वे लिस्ट। में आई शो। आई थिंक हमें ना यहाँ पे लिंक लिस्ट जो है ना वो लीनियर डाटा टाइप है, तो हमें इसको न्यू हॉरिजॉन्टली ज्यादा सही लगती है, ये हॉरिजॉन्टली ठीक लिस्ट है, की फॉर्म और में नजर गैप आए। दे देना, बीच में थोड़ा स्पेस दे दें। हाँ जी, ऐसा करना है, वो स्पेस दे स्पेस दे दें देते हैं ऐसे, बस और एंड बस एल सही को हो रहने गया। देते हैं बीच में। मैं तो कहता हूँ इधर और आप वो एरो का साइन दे दो, वो भी बेहतर है। एक ऐसे कहते हैं मैसेज भी शो कर देते हैं। हाँ जी, लिंक लिस्ट कह दें, लिंक्ड आएगा मेरे ख्याल, सही हो लिंक्ड गया। लिस्ट अब परफेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, वहाँ सेमी कॉलन के बाद वो आएगा रवि भाई, हाँ जी, डबल कोटेशन मार्क। और ये क्वेश्चन मार्क है ना, उसके बाद आएगा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब रन कर दें वादे अब के इसको साथ। जी रन करते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा वो अच्छा, वो हमें हर लिंक दफा लिस्ट हमारा, लिंक लिस्ट दे रहा है। हाँ ठीक ये है, चीज, उसको आप रेस कर ये दें। हमें इसको हम ऐसे नहीं शो ये करेंगे, इसको हमें ये ऊपर वाइल लिखना से पड़ेगा। ऊपर कर दें, वाइल से ऊपर। हाँ जी, ठीक है जी। और ये फाइनली ओए वहां पे सेमीकोलन वो नहीं नहीं लगाया था। दिया, सेमी कॉलन एरर आ रहा है। वो फाइनली सही हमने हो गया हमारा जो आउटपुट है माशाल्लाह। वो शो हो गया इसको। हाँ जी, अब वो यहाँ पे बिल्कुल सही आपने कहा था, ये जो हम लोग नया डाटा एंटर कर रहे हैं वहाँ पे वो हमारी पहली नोड में आई जा रहा है। अब यहाँ पे देखें, हाँ हालांकि जी, हमने 25 एंड पे जाके एंटर किए कोड के, हाँ जी, बट वो यहाँ पे 25 पहले लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने क्योंकि उसको वो हेड के न्यू बराबर नोड कर पे। दिया ना। हाँ हेड के बराबर कर दिया तो हेड जो है वो हमारा जो हम सबसे एंड में कर रहे हैं वही हमारा हेड बन रहा है, क्योंकि इसका था सही ही हो गया। मेथड यही था कि इंसर्ट नोड एट द बिगनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, बिगनिंग हाँ में जी, ऐड करें। तो जो हमने सबसे पहले सबसे एंड में जो हमने ऐड किया सबसे पहले शो होगा, क्योंकि हम उसको बिगनिंग में ऐड करें। हम उसको ठीक है, बनाए हम उसको बस हेड रहे हैं, इसलिए हमें सबसे पहले ये शो करे 25। तो अब आपका सही है। अब टास्क जो है ना, आपका टास्क वो लिंक लिस्ट एट द एंड ऑफ द एट उस द पे एंड आएगा वाला ना करना है, लिंक। जो हमारा सबसे एंड के हाँ बेसिक जी, सी चीज है। यानी कि 5 के बाद डाटा हाँ, एंटर होता जाए। तो वो ये वाला टास्क हाँ ये है कि ठीक हो ये गया। आपने जो है ना कल के जो हमारी मीटिंग होगी उसके हाँ अंदर वो कल आपने। मीट होगा अच्छा, अभी भी इंशाल्लाह। अगर आपको इसमें कहीं पे भी इशू आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर आपको ये वाली चीज में कोई इशू आ रहा नहीं, इशू कोई नहीं हो। है, टेम्प इज मुझे इक्वल ये है टू कि टेम्प बस आप ना नेक्स्ट, इस बात की समझ आ गई जी, कोड टेम्प मुझे इज इक्वल शेयर टू टेम्प करें। नेक्स्ट। ये मुझे समझ लग गया था कि यहाँ पे ना वाइल चलेगा लूप जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू के चलेगा, ठीक है ना, तब तक जब तक कि नॉट इक्वल टू नहीं आता, नल नहीं आता, सॉरी नल और नहीं आता। टेम्प इज ये उसके टेम्प बाद इज इक्वल टू टेम्प हाँ, नेक्स्ट का समझ आई थी। हाँ जी, अब वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वाइल के बाद चलेगा सी आउट और वो डाटा की वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट जब हाँ, आएगा टेम्प में हम लोग डिक्लेयर कर देंगे वो चीज जो कि इसके नेक्स्ट में पड़ी हुई है। ऐसे हाँ, ही है ना। ऐसे ही है। अब वो जो नेक्स्ट में उसका एड्रेस पड़ा होगा वो नेक्स्ट दोबारा वो ऊपर टेम्प जाएगा को वाइल साइन हो लूप में। जाएगा, हाँ, वो टेम्प के हाँ पास जी, आ जाएगा। और वो दोबारा जाएगा वाइल लूप में और वहां पे दोबारा चेक करेगा कि क्या इसका नेक्स्ट नल तो नहीं है। हाँ, अगर नल हुआ तो वो वहां तक टूट जाएगी हमारी लिंक लिस्ट और उसके बाद हाँ कर जी, देगा खत्म। लेकिन अगर अगर नल नहीं नहीं होगा तो होगा दोबारा दोबारा हाँ चलेगा, दोबारा और फिर चलेगा। अगली नोड का वो नेक्स्ट जो होगा वो पुरानी वाले के अंदर स्टोर अगली करा नोट, देगा, और फिर हाँ वो टेम्प के ऐसे ही है। पास आ जाएगा। फिर टेम्प चेक करेगा कि अब सही हो नल गया, तो नहीं हुआ। इस तरह जब वो सही हो नल हो गया। जाएगा तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, और बस हमारी लिंक लिस्ट जो होगी वो हमने हाँ जितनी बनाई होगी। अच्छा, अब अगला हमने जो टास्क है ना इसमें बहुत ही एक हम थोड़ा सा डिफरेंट काम करेंगे, इंटरेस्टिंग सा, जिसके अंदर हमने ठीक है। ये जो हमने हरकत की है ना नीचे, हाँ जी, कि जी ये बार बार हमने फंक्शन को खुद कॉल किया, हमने ये काम ही अब करना। अब हमने क्या ठीक करना है है। कि यहाँ पे एक हमने वेरिएबल क्रिएट कर लेना है जिसका नाम लेना है इंट ए ले लेंगे, और यहाँ पे हम जो है ना और एक ले लेंगे इंट ए ले लिया, और एक और ले लेंगे, इसका नाम रखते हैं साइज। ठीक है। ये हमने लिंक लिस्ट की कितना साइज बनाना है। ठीक हो गया। पांच नोड्स बनानी है, 10 नोड बनानी है, कितनी वो साइज के पास आ जाएगा। और हमने क्या करना है, साइज की वैल्यू जो है वो हमने यूजर से ले लेनी है, सी इन करके, सॉरी सी इन करके ठीक है। इसमें हम ले लेंगे साइज
साइज हमें यूजर दे देगा कि जी ये साइज आपने इतनी साइज की लिंक लिस्ट बनानी है, 5 डिजिट की बनानी है या कितने की बनानी है, तो 5 ठीक है डिफरेंट डाटा एंटर करने हैं, 5 करने हैं या कितने डाटा एंटर करने हैं, ठीक है। और ए जो है, ए वो वाली वैल्यू होगी जो हम यहाँ पे देंगे, जो हमने ऊपर भेजनी होगी ए नहीं, इसमें। हमारी यहाँ पे एन नहीं थी, वो एन में था हम लोग लिखे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे नहीं एन आया, लेनी ठीक ना, है। यहाँ पे हम ए लेंगे। इसमें तो जो भी आप वैल्यू दे दोगे, चाहे x इज इक्वल टू 10 लिखे, यहाँ x लिख दो तो तभी ऊपर चली जाएगी वैल्यू। तो ठीक यहाँ है पे हम ठीक है। जस्ट 4 का एक लूप लगा लेंगे और इसको इंट i इज इक्वल टू हम दे देंगे, सॉरी इंट i इज इक्वल टू हम ले लेंगे 0। 0 से स्टार्ट करते हैं या 1 से स्टार्ट कर 0 लेते हैं? और 1 से स्टार्ट कर 1, लेते हैं चलो। ठीक है। और हम ले लेंगे i इज लेस देन इक्वल टू, i कब तक चले, जब तक हमारा साइज जब पूरा, तक साइज उसका हमें यूजर दे साइज देगा है, ना, ठीक साइज है यूजर दे देगा कि इतने साइज की लिंक लिस्ट बनानी है आपने, 5 नोड्स बनानी है, ठीक है। ठीक है। और i प्लस प्लस, और इस चीज को हम डाल लेंगे अपने इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। अ, इसके एक के साथ कर लेंगे, हाँ, हाँ और उसके 5 की जगह ए आ जाएगा। हाँ जी। और ये बाकी जितने भी हमने ये फिजूल काम किए हैं इनको हम मार देंगे डिलीट। और यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा ए। 5 की और जगह ए आ ए रहा है। जो है हमसे, ये हम चाहते हैं कि हमसे बार बार वो यूजर से ए की वैल्यू ले, हर ठीक है दफा जब वो ठीक। लूप चले तो हमसे पूछे, तो सी इन ए ले लेंगे एंड देन, हाँ जी। ठीक है, यूजर से ए लेगा और ए की उसको दे देगा। बल्कि इससे पहले एक मैसेज भी उसको हमें पूछना हाँ, सी चाहिए। और के एंटर द वैल्यू ऑफ डाटा, ये कह सकते हैं। हाँ, और यहाँ पे भी बल्कि लेनी चाहिए एंटर द इधर साइज भी ऑफ, के एंटर द एंटर द साइज ऑफ साइज ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट। प्लीज एंटर द साइज ऑफ लिंक्ड लिस्ट। यहाँ से वो साइज एल ले रहा है आई, इसका, और एंड में एंडल कर लेते हैं इसको ताकि निचली लाइन में आ वो जाए। स्पेलिंग का कर लें आप, सही हो जाएगा। लिंक्ड है, LIKD लिख दे, लाइक हो गया। वो तो लाइक और ठीक सब्सक्राइब है जी। करेंगे सारे यूजर। सही है। तो अब जो है वो अच्छा, हमारे पास ये मैसेज भी आ गया, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करना है कि हमें एंटर द एंटर द डाटा वैल्यू ऑफ, नोड, ये हाँ कह सकते हैं। द डाटा इन नोड, ये कह सकते हैं। एंटर द, एंटर डाटा, और आगे ऐसा करते हैं हम इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं i+1 कि एंटर डाटा 1, एंटर डाटा 2, एंटर डाटा 3, इस तरह से आगे हाँ जी, ठीक है। काउंट करता रहना साथ। आई ठीक हो थिंक गया। आप हर चीज जो है वो हमारी परफेक्ट हो चुकी है। हाँ और जी। डिस्प्ले तो हमने बस एक ही दफा करवाना है एंड में, जब पूरी हमारा हो जाएगा काम तो एंड में डिस्प्ले कराना है। हाँ, अब जरा एक दफा नजर मार लें कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, एरर ये से हमें एंडल थोड़ा। पे आ रहा है, उसका क्या इशू आ रहा है किधर यहाँ आ रहा पे है? एंडल पे? ये किधर? इधर? ये नीचे, हाँ हाँ जी, ओवरलोडेड है, पता नहीं क्या। ऊपर इंट ए और ए साइज अच्छा ये ठीक देखिए है। ना, यहाँ पे मैंने गलत डाल दिया, यहाँ पे ये हुआ। हाँ, यहाँ पे वो ग्रेटर, और बल्कि हाँ ये सी, एंडल नहीं तो नहीं सी नहीं, आउट के साथ आता है, सीन के साथ सी एंडल इन के थोड़ी साथ देते हैं। आएगी। यहाँ पे भी ठीक देखें है, आ रहा है। वहां पे भी आपने, हाँ यही मिस्टेक आ रहा है। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। बल्कि हम यहाँ पे एक एंडल दे देते हैं ताकि गैप प्रॉपर आए हाँ, उसके अंदर, नजर भी आए। ये ऐसे, नहीं नहीं, सी आउट एंडल आएगा। सॉरी नहीं नहीं, अभी भी। सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी। यहाँ पे एंडल, ठीक, सही हो गया। अब इसको कंट्रोल सी एग्जीक्यूट करके करें, यहाँ पे भी हो कर गया, लेते चल हैं। पड़ेगा, बेस्ट जाएगा। ठीक है, किधर भी ले लेते हैं। हाँ जी, ये रहने दे, इधर रहने दे, इधर जरूरत इधर नहीं है। बस ठीक है, इतना का वहाँ पे वैल्यू में आएगा। प्लीज हाँ एंटर जी, द साइज ऑफ एंटर द लिस्ट। साइज ऑफ एरे। साइज हम 5 5 का नोट्स कर, की बना लेते हैं। सही है। एंटर डाटा डेटा 2। 1 करना था, वो 1 से स्टार्ट हो रही है ना हाँ एरे, जी, इसलिए उसने वही ये से हमारी कहा। 1 से स्टार्ट हो रही है। हाँ, चलें तो कोई हमें बात नहीं। वहाँ पे ठीक हो गया। 4 दे दिया, 8 दे दिया, अभी 12, इसको एंड पे एंटर मारने से पहले आप वो हम डिस्कस कर लेंगे एक तरह की। ठीक हो गया। 16 एंड 20। 16 और
और ये जी हाँ परफेक्ट तरीके से 20 अब 16 देखें जो 12। आखिर में एंट्री की है वो फर्स्ट नोट बनती जा रही है। हाँ हाँ जी, सही हो गया, क्योंकि 2016 ये वो था हमारा था ही वो ना एट द बिगनिंग हो, हाँ तो ये कितना सही हो कमाल गया। का हो गया सीन। अब जो है सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। एक थोड़ा सा एक और चीज भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि लिंक लिस्ट के अंदर यहाँ आप देखो, आपके पास और भी लिंक लिस्ट के डब्बे हैं हमारे पास, खाली एक नहीं है। एक ये आ गया, एक हमारे पास और नोड है, 5 इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट है हमारे पास। हाँ जी ठीक है जी। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमने देखना है कि जी हमें लिंक ठीक है। लिस्ट इस्तेमाल करनी। आपको पता है लिंक लिस्ट और एरे का काम बड़ा सेम सेम सा होता है, वो भी एक लिस्ट हाँ ही है। लेकिन वो वो नॉन कंटेजियस वो मेमोरी की लिस्ट है। कंटीजियस है। कंटेजियस है, हाँ ये ये नॉन नॉन कंटीजियस। कंटेजियस है बिकॉज हाँ इसको हम ज्यादातर इसलिए यूज करते हैं जैसे हमारी बड़ी सी मेमोरी है और इसके अंदर हमारे हाँ पास जी उसमें पार्टीशन की। हाँ इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी स्पेस पड़ी है। हाँ कैसे ये एक डब्बा पड़ा हुआ है, एक इसके साथ ही एक और डब्बा पड़ा है, ठीक है, एक और डब्बा पड़ा है, ठीक है। अब फर्स्ट को पहले वाले डब्बे पे एक डाटा पड़ा हुआ है। अब ये नहीं होता हाँ कि जी अगर हम यहाँ पे एक एक इंटीजर को हम एक क्लियर करते हैं, जैसे इंट ए लिखते हैं हम, तो ये नहीं होगा कि पहला वाला डब्बा इंट ए हो जाएगा, हो सकता है वो ये हाँ तीसरा वाला हो जाए। और जब ठीक हम है। एक और वेरिएबल बनाए जैसे इंट बी बना लिया, वो तो मे हो बी सकता है कि फर्स्ट वो हो पहला वाला सकता बन है। जाए, इंट ए ये बना था हाँ हमारा, इंट ए जो था वो ये बना था, और इंट बी जो है वो ये बन जाए, शुरू ठीक में है। बन जाए, हमें नहीं पता। तो इससे क्या होगा कि सर्चिंग जो होगी ना, हम जब जिस वक्त हमको डाटा एंटर करेंगे तो बीच वाली स्पेसेस, ये बीच में गैप आ जाएंगे, ये चीजें आ जाएंगी हैं, और ये एक साथ नहीं बनेगी। लेकिन जब जैसे हाँ हम जी एक एरे बनाते हैं, तो एरे जैसे हमने बना ली कि एक हमने एरे बना ली, इसके अंदर हमारे पास 4 इंटीजर टाइप के हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो उसमें हमारे पास एक इकट्ठी 4 वो मल्टीप्लाई बाय डाटा 4 की एक साथ हमारे पास साथ इकट्ठी जाता जाएगा कंटीजियस मेमोरी कंबाइंड होगा। एलोकेट हो जाएगी एरे में। हाँ जी ठीक है। ठीक हो गया। लेकिन जब हम इस तरह सेपरेट वेरिएबल्स बनाते हैं तो कोई वेरिएबल कहीं स्टोर हो रहा होता है, कहीं स्टोर होता है। बट लिंक लिस्ट हम्म में क्या होता है, थोड़ी सी ये चीज आसान हो जाती है, क्योंकि अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जंप करना है तो हमारे पास का एड्रेस होगा, हमें एक एक को हाँ जी ट्राइवर्स नहीं करना पड़ेगा कि सबके अंदर जाएं और सबको चेक करें। हम डायरेक्ट जो है ना उसके एड्रेस के थ्रू पे जा सकते हैं। तो लिंक लिस्ट से हमें ये फायदा हो जाता है कि जो बीच में गैप्स आ रहे होते हैं हाँ ना, फर्स्ट करो एक एक हाँ जी वेरिएबल जहाँ बना हुआ है और एक कहीं नीचे जाके कहीं बना हुआ है मेमोरी के, तो लेकिन जब हमारे हाँ पास जी एड्रेस होगा तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, हमारे डाटा पूरी ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो लिंक लिस्ट का ये फायदा सही हो होता गया। है हमें लिस्ट बनाने का। और फिर अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। अगर आप देखो एक जो एरे होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है, उसमें इस तरह की पार्टीशन होती हैं। फर्स्ट को हमारे पास एरे है, इंटीजर टाइप की एरे है जिसका साइज है 5 4 का। बाइट ठीक है। 5 का साइज है कि इसमें 5 जो है ना ठीक है। इंटीजर सेव कर सकते हैं। तो 5 का मतलब क्या है कि 5 मल्टीप्लाई 4 20 बाइट्स की ये एरे बन गई। ठीक है, अगली हाँ एरे जी इसमें 5 डब्बे हैं, 1 2 3 कंटीजियस मेमोरी सेलिब्रेट कर ली है। और सबके पास हमारा इसका मैं इंडेक्स नंबर भी इसका दे दूं। पहला है 0 इंडेक्स, हाँ, फिर 1 2 3 दूसरा 1 हो गया, फिर 2 हो गया, अगला 3 हो 3 गया, और अगला जो है हमारे पास 4 हो गया। ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर कोई भी डाटा पड़ा हो सकता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस 10 पड़ा है हमारे पास, आगे वाले में 20 पड़ा है, अगले में 30 30 पड़ा है, उससे अगले में 40, एंड लास्ट वाले के अंदर हमारे पास 50 डाटा पड़ा है। ठीक है जी। तो ठीक है। और लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास सेम चीज है इस तरह से ही। जैसे 10 है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 20 है, ये हमारे पास हाँ जी 30 है, डाटा आ गया। ठीक है। और और इसके उसका अंदर हमारे नेक्स्ट पास एड्रेस आ गया। 40 आ गया, हाँ जी और यहाँ पे हमारे पास एड्रेस आ गया 50। ठीक है। लिंक लिस्ट में भी हमारे पास ठीक ऐसी है। डाटा पड़ा है और हमारे पास एरे के अंदर भी ऐसी डाटा पड़ा है। तो अब हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है सर्चिंग की। सर्चिंग के लिए सर्च करना होगा ना, अगर हमने एरे के अंदर किसी भी नंबर को सर्च करना है, जैसे हमने सर्च करना है 30 को ठीक है। सर्च करना है, तो हाँ जस्ट जी हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स दे जब दो। हमने इस एरे को क्रिएट किया था हाँ तो हमने लिखा था इंट इंट इंटीजर टाइप की 5 एरे थी ना, इसमें इंटीजर था, हमने कहा था हाँ इंट जी ARR 5 लिखा था। और इसके अंदर हमने साथ ही इसको एक कर्ली और ब्रैकेट्स के उसके अंदर कुछ हमने वैल्यू ना दे दी। वैल्यूज दे दी वैल्यू थी, जैसे 10 दे दी 10 थी, 20 30 ये सारे। 20 30
30 एंड सो ऑन वैल्यूज हमने दे दी थी जो वहाँ लिखी हुई। हाँ जी। ठीक है, ये लिंक लिस्ट हमने इस तरह से क्रिएट की थी। तो जब अब आपको कोई इसको बोलेगा ना कि जी मुझे 30 निकाल के दे दो, तो आप 30 को क्या कैसे सर्च करोगे? जस्ट आप यहाँ पे लिखोगे, इसमें यहाँ पे लिखोगे सी आउट लिखोगे और लिखोगे हाँ जी, ARR और ब्रैकेट्स के अंदर उसका और इंडेक्स 3 नंबर दे दोगे। 30 किस इंडेक्स पे पड़ा है? 2 दे 2 दो, पे। 2 पे पड़ा है, ठीक है। 2 पे पड़ा है, आप 2 लिख दोगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ही कम हुई, क्योंकि आपको तो पता था 2 हाँ पे जी, पड़ा, आपने डायरेक्ट 2 लिखा और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ गई बिग ठीक है। ऑफ 1। बिंगो बिग ऑफ 1 सबसे ठीक है। कम टाइम होता है, इनके सबसे जल्दी काम जो होता है ना वो बिग ऑफ 1 में हाँ होता है। जी, हम बिग ऑफ 1 को कहते हैं कि बहुत अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि इसको हम कहते हैं बेस्ट केस है। बेस्ट वर्स्ट ठीक हो एवरेज गया। आपने देखा होगा है, इसको हम कहते हैं हाँ जी, बेस्ट है, ये बहुत आसानी से। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होगा? लिंक लिस्ट में आपको 30 को करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर किसी को पहले जाना पड़ेगा, पहले यहाँ से आपको दूसरी में जाना पड़ेगा, दूसरी तीसरी में, तीसरी से चौथी में, चौथी से 5, जहां पे वो 30 पड़ा होगा वहां से आपको 30 लाना पड़ेगा। तो इसकी टाइम हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n, क्योंकि आपको क्या पता कि लिंक लिस्ट होता है आपकी लिंक लिस्ट 1000 नोड्स की, उसमें 1000 क्योंकि नोड्स होंगे। क्योंकि हमारे पास एड्रेस जो है एक्चुअल में उसका वो वहाँ पे नहीं पड़ा, वो हाँ, उसके नेक्स्ट अब में पड़ा होता एन है, तो का वो मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि आपके कौन सी वाली के अंदर है, हाँ, आपको बस 30 चाहिए। अब 30 हो सकता है कोई 1000वें उसके ऊपर पड़ा हो, 1000वें नोड के ऊपर पड़ा हो, तो इसको हमने कहते हैं बिग हाँ ऑफ जी, एन। तो बिग ऑफ एन जो है ये इससे यानी कि होती है एवरेज है, बिग ऑफ एन एवरेज होती है। लेकिन ये जो है जो हमारी सर्चिंग के लिए जो है ना, वन हमें कहीं पे भी हमारे पास सर्चिंग आएगी, तो सर्चिंग के लिए हमारे पास ज्यादा कन्वीनियंट वे है कि हम एरे को यूज करें, ना कि हम लिंक लिस्ट को ठीक यूज है। करें। उसमें एरे ज्यादा ठीक। कन्वीनियंट रहेगी इस टाइप की अच्छा, सर्चिंग ये में। इसके हमारे पास ड्रॉबैक वो है किस्म का एडवांटेजेस और हाँ, डाटा स्ट्रक्चर्स में यही होता है कि आपको देखना होता है कि यहाँ पे कौन सा डाटा स्ट्रक्चर सूटेबल है। तो सही हो गया। आपको पता है स्नैपचैट के अंदर डाटा स्ट्रक्चर बहुत सारी तरीके से यूज है, इसलिए स्नैपचैट बहुत स्लो चलती है। दूसरी तरफ आप इंस्टाग्राम को देखो या आप कोई फेसबुक देखो तो वो बहुत फास्ट है, उनके डाटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, डाटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट तो करना भी एक जो है ना, आप कह लो आर्ट है। आपको आपको पता होना चाहिए कि इस जगह पे कौन सा डाटा स्ट्रक्चर सही रहेगा, सूटेबल रहेगा, कि इसकी परफॉर्मेंस सही रहे। अगर आप हो प्ले गया। स्टोर पे आपने एक ऐप डाउनलोड करते हो, कोलाज मेकर ऐप, कोलाज जो बनाते हैं ना इमेजेस का, हाँ, तो इंस्टाग्राम आप लिखो कोलाज मेकर, तो वहाँ हजारों कोलाज मेकर एप्स निकल आएंगे। आप देखोगे कि फंक्शन सबके सेम है, लेकिन किसी का साइज बड़ा होगा, किसी को छोटा होगा। तो बड़ा हाँ साइज जी, उसी का होता है जिसने गलत मतलब से डाटा स्ट्रक्चर यूज किए होते हैं, बस ऐसे ही बनाए होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है। जिसने डाटा कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रॉपर तरीके से यूज किए होते हैं, उनका जो है ना वो छोटा साइज आता है, कम होता है और वो साइज छोटा होता काम है, और प्रॉपर। वो काम भी तेज करती है हाँ जी, ओली एप्स। अच्छा, तो ये हमने सर्चिंग के लिए देखा था, सर्चिंग के लिए इसको। तो अगर हमने डाटा को ऐड करने के लिए देखना हो, अब फिर लिंक लिस्ट हमारी बेस्ट है, तो उसके अंदर अगर क्योंकि हम फर्ज करो, हाँ, अगर फर्ज करो आपको कोई कह दे कि इसके एरे के अंदर ना सेकंड के ऊपर जो इसका सेकंड इंडेक्स है, इसके हाँ ऊपर आपको इधर ऐड डाटा कर, ऐड कर दो, 25 ऐड कर दो। तो आपको पहले क्या हमें करना मूव पड़ेगा? करना पड़ेगा इनको, आपको इनको इन मूव सारों करना को पड़ेगा। आगे कॉपी करना हाँ पड़ेगा, आगे, यानी कि हाँ 30 को जी, 3 के ऊपर डालना पड़ेगा, और 40 40 को को 4 पे, 4 50 के को 6 ऊपर, और 5 पे। 5 को 6, इसको आगे आगे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाँ, आपकी टाइम फिर कॉम्प्लेक्सिटी जा हो जाएगी बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन आ बिग जाएगी यहाँ ऑफ पे। एन हो जाएगी। हाँ, हाँ, सही लेकिन लिंक सही। लिस्ट के ऊपर अगर आपको सेंटर में कहीं पे डालना है डाटा, तो डायरेक्टली सेंटर के अंदर फिर जाओगे। बिग ऑफ आना है, हाँ, और जो सेंटर वाले का जो आपके पास ये जो एड्रेस कनेक्शन होगा, ड्रॉप करेंगे हम। हाँ, हाँ सही है। कनेक्शन काट दोगे, वहां पे एक नई हम नोड को यार एंटर करोगे, और जो पुरानी ठीक वाली है, नोड होगी उसके उसके जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर आप नई नोड को एंटर कर दोगे। तो यहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? बिग ऑफ 1 आएगी। बिग ऑफ आना है, तो एग्जैक्टली। हमने देखा कि अगर आपने डाटा को ऐड करना है, सॉरी नोड ऐड करनी है, कोई भी डाटा ऐड फिर वो कराना है, तो लिंक लिस्ट उसके लिए बेस्ट आपके लिए लिंक लिस्ट बेस्ट है। बट अगर आपने सर्चिंग करनी है, और इस टाइप की सर्चिंग स्पेशल, के लिए एरे जहाँ पे बेस्ट। आपको आपको पता है कि किस जगह पे आपका कहाँ डाटा पड़ा है, तो वहां पे आपके हाँ लिए जी, एरे बेस्ट आएगी। हाँ वो तो हम जब आगे देखेंगे। और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमने जब भी कोई भी एग्जांपल किया करनी है ना, हमने इसमें टाइम हाँ कॉम्प्लेक्सिटी जी, को हमेशा देखा करना है। और फिर हमने ये भी देखना है कि हमारे पास किन किन सिनेरियोज के अंदर लिंक लिस्ट बेस्ट है, किन किन सिनेरियोज के अंदर एरे बेस्ट है, किन किन सिनेरियोज के अंदर ट्रीज बेस्ट है। और फिर ये भी देखेंगे किन किन सिनेरियो में हम सिंगल लिंक लिस्ट को यूज करते हैं, किन किन के अंदर हम डबल लिंक लिस्ट या सर्कुलर लिंक लिस्ट को यूज करते हैं, वो कन्वीनियंट रहेंगे। इन सब चीजों को हमने साथ साथ लेके चलना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज हमने ठीक हो आपने गया। देखा हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, आज हमने बहुत सारी हाँ जी, चीजें। प्रॉपर डिटेल में और इसकी प्रॉपर ग्रिप हुई है, और यानी कि मेरा नहीं ख्याल आइडिया हो इंटरनेट पे आपको पूरा भी कहीं पे भी कोई वीडियो इस तरह की मिली होगी जहाँ पे आपको इतनी डिटेल कोई भी नहीं बताई। ऐसी है,
तो ये मैंने वही ना, सारी, मैं आपको बता रहा था कि मैं इतना खप रहा हूँ और मुझे समझ नहीं लग रही थी, कोई कहीं से कोड कर रहा है, कोई कहीं से, उसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रहे थे। हाँ जी, वो सिंपल वो प्रॉब्लम बता रहे थे कि इसका कोड कैसे लिखें। लेकिन ये मैंने खुद ही बनाई थी ताकि मैं आपको ना बेसिक आइडिया दे दूं और जो आपको एक कंफ्यूजन सी जेन में ना खत्म हो जाए। और आई होप कि आप खत्म होगी। ये चलो सारी चीजें मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ, ये पिक्चर्स भी सेंड ठीक हो कर गया। रहा हूँ, मैं आपको वो वाला वो भी सेंड कर रहा हूँ जो है हम्म। क्या उसको बोलते हैं, कोड वगैरह हो गया, और वो कोड। वीडियो और ये जो वीडियो वीडियो लेक्चर है, ना भी। वीडियो लेक्चर में ड्राइव पे अपलोड कर देता और एक चीज ये कि आप फोल्डर क्रिएट कर लो अपने पास अभी भी, जिसमें जो है ना आप ये सारा मटेरियल डालो, एट दी एंड जब वो डीएसए का आएगा ना कोर्स, तो उसमें आप भी उसको प्रॉपर आगे परस्यू कर देना हूँ। सही हो गया। यूट्यूब पे। ठीक हो गया।